जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो इस लर्निंग सीरीज़ की अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप बोले थे, सभी लोग का कमेंट आ रहा था, सर व्लॉग करो, कंटिन्यू व्लॉग करेंगे। पहले सीख तो लो यार, व्लॉग से तो ठीक है, अपन का आप देख रहे हो, हम खा रहे पी रहे हैं, ट्रेड कर रहे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे हैं, गाड़ी गुड़ी जो भी सब ठीक है, लेकिन भाई सीख लो ना थोड़ा सा। बहुत वैल्यूबल कंटेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैं अब इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज में आपको कुछ वही चीज़ मिलने वाली, सेम ही चीज़ रहती है मार्केट में कोई भी हैमर को कोई दूसरा नाम नहीं दे देगा। हैमर कैंडल हैमर ही रहेगा, बुलिश इनगल्फिंग बेयरिश इनगल्फिंग वही रहेगा, चार्ट पैटर्न सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो सीख लो। बाकी मेरे डेली ट्रेड्स में भी आपको यहाँ पर वीडियोस में नहीं बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं। तो ये वीडियो जिस दिन आउट होगा, आप मेरे को मेरा जो सेंसिबल पे मेरा आईडी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर मेरा स्टॉक बर्नर दिनेश करके मेरा आईडी है। तो आज के दिन में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज हुआ था हमारा निफ्टी का एक्सपायरी। आपको पता होगा एक्सपायरी डेज चेंज हो चुके हैं। तो आज अपन ने जो ट्रेड किए था अराउंड 2.15 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट था मेरा, ठीक है। तो वो आप मेरे को वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको मेरे डेली एक्टिवली अपन ट्रेड करते हैं तो आप मेरे को डेली वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, डेली ट्रेड्स के लिए। बाकी इन्होंने हमने कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, हॉल ऑफ फेम, भाई हॉल ऑफ फेम वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है, अभी लास्ट वीडियो में हमने समझा था सपोर्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है हाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड हाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ओके। और इसमें मैं काफ़ी एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ें समझाऊंगा, और तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये कंप्लीट कोर्स है, इसकी वैल्यू आप क्या ही बताऊँ मैं, आप इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। इसका ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से अपना कॉपी पेन लेके बैठो और आपको पॉइंट वाइज में चीज़ें यहाँ पर समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखो, मार्केट, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मार्केट हमेशा जो काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोले तो सप्लाई एंड डिमांड। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा लर्निंग सीरीज चल रहा है, यहाँ पर हमारा कोई फन पार्ट नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप अटेंशन देके इसको सीखो, है ना। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई आती है, डिमांड आती है, जहाँ से डिमांड बढ़ती है उसी के बेसिस पर मार्केट चलता है ना। अगर सप्लाई ही नहीं रहेगी तो डिमांड ही नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी मैक्सिमम लोगों की मिथ हो रहा है बहुत ज़्यादा कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता, तो लोग ऑप्शन बाइंग करना बंद कर देंगे, तो सेलर कहाँ से बनाएगा पैसा, है ना। तो यही चीज़ है, अगर यहाँ पे बाइंग नहीं होगी, अगर मार्केट में बाइंग डिमांड क्रिएट नहीं होगा या मार्केट में सप्लाई क्रिएट नहीं होगा, तो डिमांड कहाँ से है ना। डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई कौन करेगा, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन का पूरा गेम है। इसी को हमने समझा था किसमें, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट, सपोर्ट का ऐसे रिप्रेजेंट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हमने इसको नाम दिया था, इसके बेसिस पर समझा था, हमने समझा कि रेजिस्टेंस क्यों रेजिस्टेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट क्यों रेजिस्टेंस सपोर्ट है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे जोन में बना के काम करते हैं, कैसे पिन पॉइंट सपोर्ट बनाते हैं। आज हम यही समझेंगे कि जब कोई सपोर्ट, है ना, मार्केट डाउनफॉल आए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस क्यों, है ना। यहाँ पर अभी तक ये सपोर्ट था, ये रिवर्स कैसे हो गया, अभी तक का सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम क्यों कर रहा है, कि सपोर्ट कैसे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने चार्ट पे, जो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंटेशन है उस पर चलते हैं, और उस पर हम इसको थोड़ा सा इन डीप समझेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बुकिश नॉलेज है, इस बुकिश नॉलेज को भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। द बेसिक्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रिवर्सल बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू मस्ट फर्स्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर टर्म्स यूज्ड बाय टेक्निकल ट्रेडर्स टू रेफर टू स्पेसिफिक प्राइस लेवल, ठीक है। जितने भी हमारे पास ट्रेडर्स हैं सभी लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, आप सभी को पता है, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द सपोर्ट लेवल, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे किसको, सपोर्ट को, सपोर्ट लेवल्स को, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया हुआ है, इससे आपको समझ में आ रहा हो कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट रिवर्सल, अब सपोर्ट रिवर्सल कैसे होता है ना। अभी तक यहाँ पे सपोर्ट था, देखो ये सपोर्ट था, अभी अब तक हमने यहाँ पर बनाया, प्राइस आया, सपोर्ट लिया। अभी तक ये क्या था, सपोर्ट मतलब क्या था, डिमांड। अभी तक ये डिमांड था, अब ये सप्लाई कैसे बन गई, अब यहाँ पे सप्लाई क्यों होने लगी भैया, यहाँ पे वापस से सपोर्ट क्यों नहीं लिया, अब ये जो यहाँ पे सप्लाई दे रहा था वो यहाँ शिफ्ट क्यों हो गया, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो वापस से हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्ड में बोलते हैं। सपोज ABC इज अ स्टॉक, द स्टॉक हैज़ अ सपोर्ट ऑफ RS 100 के प्राइस पे, इस एक स्टॉक हमने लिया है, उसका सपोर्ट है 100 रुपये के प्राइस पे उसने सपोर्ट लिया, ओके। स्टॉक अप्रोचेज द प्राइस फॉर मैनी टाइम्स, ठीक है, बार बार क्या बोलते हैं,
इस प्राइस पर जो हमारा स्टॉक है आ रहा है। फाइनली द सपोर्ट गॉट ब्रोकन। अब यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, सपोर्ट जो है वो टूट गया। ओके, सपोर्ट गॉट ब्रोकन। नाउ द नेक्स्ट टाइम वेन एवर द प्राइस कम्स नियर बाई और टचेज द 100 लेवल। अब जब भी प्राइस क्या आएगा, नियर बाय आएगा इस लेवल के, जिस लेवल को 100 रुपये के प्राइस के लेवल को इसने पहले ब्रेक किया था, अब जब भी इसके पास आएगा ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम है ना। द प्राइस फेसेस द रेजिस्टेंस नाउ फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट द प्राइस में कम डाउन विच शोज द रिवर्सल ऑफ अ सपोर्ट। इट मीन्स ये क्या, अब यहाँ पर जो रिवर्सल ऑफ द सपोर्ट का मतलब क्या है कि अभी तक जो प्राइस पॉइंट अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था, जहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही थी बार बार, अब वो एक बार जब वो ब्रेक हो गया, अब वो वहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर, ठीक है। अब वो वहाँ पे सप्लाई आ गई, ठीक है। जो यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे प्रीवियस, जो सेलर यहाँ पर बैठे हुए थे, है ना, अब कहाँ शिफ्ट हो गए, नीचे। ओके, द सिंपल रिवर्सल थ्योरी अप्लाइज हियर दैट वंस द सपोर्ट गॉट ब्रोकन इट बिकम्स अ रिवर्सल फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है। ओके, जब भी प्राइस किसी एक लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार वो जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तब वो सपोर्ट किसका काम करता है, रिवर्सल का काम करता है, ठीक है। अभी रिवर्सल का काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ओके, तो एक हमारे पास अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्लियर एग्जाम्पल है, और आपका ये HCL टेक का एग्जाम्पल है। 30 मिनट टाइम फ्रेम रखा हुआ, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना। और अपने एटलीस्ट अगर आप चीज़ें सीख रहे हो तो एटलीस्ट डेली का 10-20 चार्ट देखो और उसको अंडरस्टैंड करो, रीड करने की कोशिश करो, ठीक है। जितना अच्छा रीड करोगे उतना अच्छा आप मार्केट में अपनी पकड़ बना पाओगे। ओके, तो अब हम चलते हैं इस एग्जांपल पे। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस क्या करा था, एक इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट जोन बनाया इसने, सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे प्राइस अप मूव दिया, वापस से यहाँ पे सप्लाई आई, है ना, फिर यहाँ से इसने क्या लिया, एक सपोर्ट। अब सपोर्ट नहीं लिया, मतलब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक कर दिया, कैसे कर दिया, यहाँ पर की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर देखो इस जगह पर पहले यहाँ पर डिमांड जोन, यहाँ पर एक्टिवली बायर्स एक्टिव थे, यहाँ पर इंटरेस्टेड थे बाय करने के लिए, है ना। कंपैरेटिवली सेलर्स के मुकाबले में यहाँ पर बायर्स हैवी थे, तो प्राइस को क्या लेके चल गए, यहाँ पे इतने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। लेकिन सेलर्स ने अगेन यहाँ पहले यहाँ से शॉर्ट किया, इन्होंने यहाँ से वापस से शॉर्ट किया, इन्होंने वापस से प्राइस को नीचे लेके आए, वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, या वापस से सेलर्स गेम में आए, प्राइस को क्या लेके आए, नीचे लेके आए, है ना। अभी इस जगह पे देखना, इस जगह पे वापस से इन्होंने क्या बोलते हैं, बायर्स ने अटेम्प्ट किया होगा कि हम यहाँ पर बाइंग करें और ऊपर ले आए, लेकिन कंपैरेटिवली सेलर्स यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर सेलर्स होंगे 100, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर 60 ही बायर थे, तो क्या हो गया, प्राइस ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जिस जगह पर फाइट चल रही थी, जहाँ पर बायर्स फाइट कर रहे थे प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, अब वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, वहाँ पर पोजिशन छोड़ गए, है ना, वो वहाँ पर लूज कर गए। तो क्या सेलर्स का क्या बढ़ेगा, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे उनका क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जिस जगह पर बार बार डिमांड बढ़ रही थी, अब वहाँ पर क्या बढ़ने लग जाएगी, सप्लाई, ये शिफ्ट हो जाएंगे नीचे, ये यहाँ से ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गए। इट मीन्स कि क्या चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड हो चल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सेलर ऊपर यहाँ से शॉर्ट कर रहा था वो यहाँ से शॉर्ट करने लग गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले डिमांड जोन था, यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड था, अभी उन्होंने यहाँ पर पोजीशन छोड़ दिया, अभी यहाँ बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो यहाँ पर बाय करने के लिए इंटरेस्ट, यहाँ पर जो ट्राई करें एटलीस्ट हम यहाँ से तो प्राइस ऊपर लेके जाए। लेकिन सेलर क्या है, सेलर अभी इन द गेम है, पहले यहाँ से शॉर्ट किया उसने, है ना, यहाँ पर बाइंग जोन था, बायर डिमांड जोन था, डिमांड जोन को तोड़ के प्राइस नीचे आ गया, सेलर गेम में हैविली आ गए, अब वो यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे। क्यों, यहाँ इससे ऊपर अगर प्राइस को लेके आने देंगे, अगर सेलर यहाँ से प्राइस को ऊपर आने देंगे, तो क्या ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा ना, यहाँ पर बाय वापस से बायर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आ जाएगा। सपोज ये पैटर्न यहाँ तक चला गया, आप सभी लोग, हम मेरे जैसे लोग सब बाय करने लग जाएंगे ना यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक फेक ब्रेकडाउन करके हमको ऐसा लगेगा कि यार एक फेक ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस यहाँ गया और ये अब रिवर्सल देगा, तो सभी लोग यहाँ पर बाय कर, है ना। तो कंप्लीट मार्केट क्या चलता है, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के बेसिस पर चलता है, इसीलिए, है ना, इसीलिए यहाँ पर जो अभी तक हमारे पास यहाँ पर सेलिंग जोन था, यहाँ से सप्लाई आ रही थी, यहाँ पर डिमांड बढ़ी थी, ये ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया, अब ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसीलिए जो अभी तक का सपोर्ट था अब क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल, आप देखो, अब जितनी बार भी यहाँ पर प्राइस आया, क्या लिया इसने, रेजिस्टेंस लिया। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल। ओके, तो अब ये आ चुका हमारे पास एग्जाम्पल 2, और एग्जाम्पल 2 को समझते हैं, ठीक है। अभी सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट, डिमांड जोन, यहाँ पर देखो प्राइस ने वापस से बार बार यहाँ पर आया, ट्राई कर, सेलर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेलर्स इतना इजीली, बायर्स भी नहीं इतना इजीली पोजीशन छोड़ता है, ना ही सेलर्स छोड़ता है। अगर मार्केट चल रहा है, काम मार्केट है, कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो बायर्स और सेलर एक दूसरे को बराबर टक्कर देते हैं, जब तक कोई बड़ा क्रैश नहीं होता है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, बार बार प्राइस लेके आ रहा है सेलर नीचे, लेकिन फिर ऊपर से यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं,
है ना, इस प्राइस के जोन पे वापस से नीचे लेके आ रहे हैं, फिर एक्टिव हो जा रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, फिर एक्टिव हो जा रहे हैं। अभी जो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, क्या सेलर्स क्या करें, कम अटैम्प्ट करें ना, बार बार अटैम्प्ट करें कि इस जोन को ब्रेक करके प्राइस को नीचे लेके जाएं। लेकिन यहाँ पर नहीं सेलर्स ने, बायर्स ने नहीं आने दिया, यहाँ पर भी नहीं आने दिया, यहाँ पर भी नहीं आने दिया, यहाँ पर भी नहीं आने दिया। अब जब ब्रेक हो गया तो क्या आ गया, सेलर्स वापस से गेम में आ गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनने जो बायर्स का जो एक डिमांड जोन जहाँ पर बढ़ना था, उस डिमांड जोन को उन्हें ब्रेक कर दिया, वो नीचे शिफ्ट हो गया। बायर्स अब यहाँ पर वापस से अटेम्प्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन लूज कर चुका है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ हमारे लिए डिमांड जोन, जो एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम। क्योंकि जो सेलर पहले यहाँ से शॉर्ट किया, फिर इस जोन से शॉर्ट करने लगे, अब क्या कर गए, नीचे शिफ्ट हो गए, अब इस जोन से शॉर्ट करने लगे, या इस जोन से सेलिंग सप्लाई क्रिएट हो जा रही है, बार बार इस जोन से सप्लाई आ रही है, प्राइस डाउन ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड जोन क्रिएट हुआ, अब यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। अभी क्या बन चुका है, हमारा जो सपोर्ट है अब वो क्या बन चुका है, एक एज ए रेजिस्टेंस काम करने लग गया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। और ये चीज़ आप बार बार देखते होंगे चार्ट में, और इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर यही रेजिस्टेंस, अगर यही यहाँ पर रेजिस्टेंस इस जगह पर आके ऐसे घुमा दे, है ना, अगर ये घुमा दे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रिवर्सल हो जाएगा, है ना, रिवर्सल हो जाएगा। कैसे रिवर्सल, इसको आप कहोगे कि यार हमने ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, हम क्या हो गए, ट्रैप हो गए। अगर ये चीज़ यहाँ पर बायर्स वापस से हैवी क्वांटिटी में, यहाँ पर हैवी कंपेरेटिवली सेलर्स यहाँ पर हैवी बायर्स आ जाते हैं, तो क्या कर देंगे, प्राइस को पूरा घुमा देंगे, घुमा के इसके हाई को ब्रेक करके अगर चले गए तो पूरा का पूरा ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे सपोर्ट अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल। ध्यान से समझना इस एग्जांपल को भी, सेम ही एग्जांपल है, हाउ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। ये देखो, ठीक है, वहाँ पे भी सेम चीज़, ये हमारा दिस इज आईसीआईसीआई बैंक ऑन आवली टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। एक रेंज हमने बनाया, मैंने आपको हमेशा कहा है पिन पॉइंट सपोर्ट और पिन पॉइंट रेजिस्टेंस कभी मत बनाया करो। ठीक है, हमेशा एक रेंज बनाओ, हमेशा एक जोन बनाओ, क्योंकि आपको नहीं पता किस प्राइस पॉइंट से उठ जाए। लेकिन अगर आप जोन बनाओगे तो आप 5 से 10 पॉइंट का, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडेक्स और स्टॉक, आप 2 से 4, 5 से 10 पॉइंट का अगर एक रेंज बना के रखोगे तो आप उस रेंज में सिर्फ अलर्ट रहोगे। ठीक है, वहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी तक यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन है। अब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, जैसे इस प्राइस पर आ रहा है, आप, मैं, मेरे जैसे लाखों बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं उठाने के। क्यों? अभी तक का सपोर्ट यहाँ पे लिया था, अभी भी यहाँ पे भी ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है। लेकिन सेलर्स क्या है, शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, सेलर नीचे नीचे अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है और नीचे से शॉर्ट करते जा रहा है। ये एक पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक पैटर्न टाइप का भी बन रहा है। बट सेलर्स क्या है, नीचे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। अभी यहाँ से इन्हें वापस से थोड़ा बायर्स ने ट्राई किया, यहीं से शॉर्ट मारा, क्या कर दिया, प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया, सपोर्ट लेवल, प्राइस क्या आ गया, नीचे आ गया। तो अब जो सेलर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ सप्लाई शिफ्ट हुई, यहाँ से यहाँ सप्लाई शिफ्ट हुई, वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि बार बार एक पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे थे। अब उनका लेवल जो है टूट चुका है, तो अब उनका कॉन्फिडेंस हो चुका है लूज। सेलर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ चुका है कि वो गेम में है, उन्होंने वो लेवल को तोड़ के नीचे ला चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ चुका है। अब क्या है, अब वो यहीं से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दें, यहीं से सप्लाई हमारी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और प्राइस एक्शन आपको सभी को पता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब सपोर्ट कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, आप सभी को पता है, सभी के सभी रिटेस्ट पे क्या करने जाते हो, एंट्री लेने जाते हो, शॉर्ट करने। ठीक है, यही चीज़ आपको सिखाया गया। इसीलिए वेन एवर अ सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ब्रेक होता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है, वो क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। दिस इज हाउ अ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि यहाँ से जो अभी तक जो सप्लाई ऊपर से शिफ्ट हो रही थी, एक पर्टिकुलर लेवल बार बार बायर्स आ रहे थे, है ना, डिमांड जोन क्रिएट होता, वो डिमांड जोन ब्रेक हुआ, वहाँ पर बायर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है। अब उन्होंने यहाँ पर अटैम्प्ट किया, सेलर्स यहाँ शिफ्ट हो गए, सेलर ने यहीं से शॉर्ट किया, इस लेवल को भी तोड़ा। अब उन्होंने यहाँ अटैम्प्ट किया, ट्राई किया लेके जाने का, लेकिन यहाँ पर हैवी सेलर्स थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा एक जोन था सप्लाई का। अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा था एक और एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, इसको भी ध्यान से देखो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर भी इस जोन के आसपास से सपोर्ट लिया, फोर्थ, फिफ्थ, कितना इतनी बार सपोर्ट लेके है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड क्रिएट हो रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। लेकिन इस टाइम पर आप ये देखोगे सेलर्स क्या है, पहले जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा था, अब यहाँ से सप्लाई शिफ्ट हो रही है, अभी इन्होंने इसको बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया, अभी क्या करने लगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगी। अब जो हमारे पास सपोर्ट जोन था, अब क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो आप देख सकते हो बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा है और प्राइस आ गया नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बिकम अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस व्हेनेवर इट ब्रेक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ओके,
सो इसमें थोड़ा सा कुछ थ्योरी भी अपना बुकिश नॉलेज है। सो फ्रॉम द अबव चार्ट्स यू सी हाउ दिस स्टॉक आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ सपोर्ट लेवल, ठीक है। Well, all these charts are having different time frames, so you got to know that support reversal can happen in the market in any kind of time frame. It could be 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आवरली, डेली, मतलब कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप 15 मिनट में करते हो, 1 आवर में करते हो, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे टाइम फ्रेम में करते हो, तो आपको हमेशा ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब जब भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है, अब वो क्या करने लग जाता है, वो जो सपोर्ट लेवल क्या करने लग जाता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, ठीक है। तो की नोट, यू माइट सी सम प्राइस फ्लक्चुएशन इन द लाइव मार्केट बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज सम बिट डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल नॉलेज। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान पर रखो कि जो हमारी बुकिश नॉलेज है, जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उससे कहीं हट के, उससे कहीं डिफरेंट हमारा मार्केट है, क्योंकि हर दिन जब मार्केट खुलता है, एवरी डे इज़ अ रैंडम इवेंट। आपको नहीं पता आज के दिन में क्या होने वाला है, आज के दिन में क्या करने वाला है, आज के दिन में उन ऑपरेटर्स की क्या सोच है, क्या मार्केट कैसे काम करेगा, कैसे साइकोलॉजी चेंज होगी, नहीं पता। बट कहीं ना कहीं आपको ये टर्म्स, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम है, सप्लाई डिमांड जोन का गेम है, कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक हेल्प करता है, एक कुछ प्रोबेबिलिटीज़ देता है आपको ट्रेड करने के लिए, जिसके बेसिस पर आप कुछ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा रेजिस्टेंस रिवर्सल। अब रेजिस्टेंस रिवर्सल मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस रिवर्सल मतलब कि अब हम जो बात करने वाले हैं, अभी तक हमने बात किया था कि हाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब हम बात करने वाले हैं जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अब वो सपोर्ट का काम कैसे करता है, ठीक है। तो हम उस टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं। तो हमारे पास सीधा सा एग्जाम्पल यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेते थोड़ा। सपोज ABC इज ए स्टॉक, हमने इस स्टॉक का नाम ABC रखा। द स्टॉक हैज रेजिस्टेंस एट RS 100, 100 रुपये के आसपास जो है स्टॉक हमारा 100-200 के आसपास सपोज करो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। एंड स्टॉक अप्रोचेज द प्राइस फॉर मैनी टाइम, बार बार अटेम्प्ट किया, एक अटेम्प्ट, 2, 3, 4 अटेम्प्ट क्या रेजिस्टेंस फेस, बार बार अटेम्प्ट कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने की, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, सप्लाई हो रही है बार बार। जब भी प्राइस यहाँ पर आ रहा है, सप्लाई जोन, सप्लाई बढ़ जा रही है और प्राइस क्या है, नीचे आ जा रहा है, ओके। फाइनली द रेजिस्टेंस गॉट ब्रोकन। नाउ फॉर द नेक्स्ट टाइम whenever the price comes nearby or touches the 100 RS level, ठीक है, the price faces a support. Now from the particular point the price may go up which shows a reversal of resistance, ठीक है। अब क्या किया, अब यहाँ पर मल्टीपल टाइम जब इसने अटेम्प्ट किया, तो एक चीज़ आपने देखा होगा, जब किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस पर प्राइस बार बार आके अटेम्प्ट करता है ना, और उसका सप्लाई या डिमांड जोन शिफ्ट होते हुए आता है, तो वो क्या बन जाता है, जो यहाँ पर अभी हमारे पास सप्लाई जोन है ना, जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, बार बार अगर यहाँ पर प्राइस अटेम्प्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये होने लग जाएगा वीक, कमजोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि सेलर्स जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, बायर्स ट्राई कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको, बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर उस लेवल को ब्रेक करने लगा। तो किसी भी लेवल पे अगर प्राइस बार बार आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, इट मीन्स वहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो लेवल है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, ओके। तो इसीलिए जब भी ये रेजिस्टेंस जो था अभी तक वो हमारा ब्रेक हुआ, जहाँ से सप्लाई आई थी वो ब्रेक हुआ, अब जो यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रहे थे, जो यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड थे, अब जैसे उन्होंने इस लेवल को ब्रेक किया, वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ गया, अब वो यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, इस लेवल पर उनका डिमांड क्रिएट होने लग जाएगी। जब भी प्राइस आएगा यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा, और एज पर द प्राइस एक्शन आपको पता है, जब भी कोई लेवल ब्रेक करता है, रिटेस्ट पे आप हमेशा बाइंग करते हो, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो अभी तक हमारा जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, अब क्या बन चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, और जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ओके। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। सो अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल 1 है, फर्स्ट एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। अब ये देखो, 1, 2, 3 और चौथे अटैम्प्ट में ब्रेक कर दिया, फोर्थ अटैम्प्ट में। अभी तक क्या था इंपॉर्टेंट, और आप टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कोई स्टॉक बार बार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर सप्लाई बार बार आ जा रही है ना, और बायर्स यहाँ पर डिमांड जोन बार बार क्रिएट हो रहा है। अटैम्प्ट किया इनने, नीचे अटैम्प्ट किया, इसने नीचे आ जाता तो फिर यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेंड आ सकता था, फिर ये बार बार जब भी आता तो बहुत और लंबा हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता। लेकिन ये सेलर्स जो बायर्स हैं, जो यहीं से डिमांड जोन उनका क्रिएट हो रहा है, यहाँ से इंटरेस्टेड हो रहे बाय करने में, अटैम्प्ट कर रहे, और एक अटैम्प्ट में इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी तक ये डेली टाइम फ्रेम में सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल यहाँ पे एक एक दिन का आपको डाटा दे रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, और जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जब भी यहाँ पर प्राइस आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार वहाँ पर प्राइस है, प्राइस ने वहाँ पर क्या लिया, एक सपोर्ट लिया। अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब क्या बन गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है।
अब हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो एक और एग्जांपल है हमारे सामने, और ये देखो है ना, यहाँ पर प्राइस आया, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब दो यहाँ पर भी इसने लिया 1 2 3 4 अटेम्प्ट मारे, तो यहाँ पर सप्लाई प्रॉपर सप्लाई आ रही थी, लेकिन जो हमारे पास जो नीचे से डिमांड जोन था वो शिफ्ट होता जा रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, अभी जो मतलब यहाँ पर जो खरीदने को इंटरेस्टेड था, जब प्राइस नीचे आया वो यहीं से बाइंग करने लग गया, और प्राइस नीचे आया यहीं से बाइंग करने लग गया, ठीक है, और प्राइस नीचे आया यहीं से बाइंग करने लग गया। ओके, तो अभी क्या हो गया, अभी जब ब्रेकआउट हुआ इस जगह से, जैसे ही यहाँ पर आया अगले दिन सीधा गैप अप खोल के प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। अब ये क्या करने लग गया है, यहाँ पे जो बायर थे, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर एक पैटर्न टाइप का आपको समझ में आएगा। हर एक पैटर्न, हर एक कैंडलस्टिक की पीछे की एक साइकोलॉजी होती है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप इसको भी देखोगे तो यहाँ पर शिफ्ट होता जा रहा है, देखो ये इसको भी अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बनता है ना, जो ये पैटर्न बना, आप कमेंट करके बताना कि ये कौन सा पैटर्न बना है। ओके, यहाँ पर भी इसने शिफ्ट होता गया, जो बायर्स थे यहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे, ये ऊपर को शिफ्ट होते जा रहे ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा बना दें। और ऑब्वियसली बात है, जब बायर ऊपर को शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, बायर्स गेम में, बायर्स कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो जब भी प्राइस नीचे आता है यहाँ से बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो क्या अगले दिन सीधा गैप अप ही ओपन किया। और अब क्या, अब जो यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड था वो कहाँ हो गया, सिंपल सी बात है, जिस रेंज जिस लेवल से बार बार सेलिंग आ रही थी, अब वो उस लेवल पर बैठ जाएंगे बाइंग करने के लिए। अब वहाँ से डिमांड जोन क्रिएट होगा, और क्या गया प्राइस देखो, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल था कि यहाँ पर एक क्लियर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था, बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस, जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया, और इसके बाद देखो क्या रैली आई। क्योंकि बायर सब कॉन्फिडेंस में आ चुके, कॉन्फिडेंट हो गए ना, अभी और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। क्योंकि जहाँ पर से सप्लाई, जहाँ पर से कंटिन्यूस सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, जहाँ पर से कंटिन्यूस सप्लाई आ रही थी, वहाँ उस जोन को ही ब्रेक करके ऊपर चले गए। अब सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, अब सेलर्स ने यहाँ से अटेम्प्ट किया, फेल, इस सेलर्स के जोन को ब्रेक किया और ऊपर मार, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन पर बहुत परफेक्टली मार्केट काम करता है, तो इसको अंडरस्टैंड करो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर देखो क्लियर रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, बहुत नीचे गया, फिर बायर्स ने एक रेंज बनाया, वापस से ने एक और अटैम्प्ट मारा, क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया, बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। हैवी बायर्स यहाँ पर, बहुत अच्छा कैंडल है, देखो बुलिश मोरबोजी कैंडल है, ब्रेकआउट दिया। अब क्या कर रहा है, ये जो जोन है यहाँ पर आप सपोर्ट ले रहा है ना, जो अभी तक सप्लाई यहाँ पर थी, ठीक है, जो इस जगह सप्लाई यहाँ पर थी, अब वो सप्लाई यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुई है, सप्लाई ऊपर शिफ्ट हुई है। एक बार आप कोई बंदा 100 रुपये से बेच रहा है, अब वो 120 से बेच रहा है, तो इट मीन्स क्या, अब वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना, वो ऊपर से शॉर्ट करना चाह रहा है। लेकिन जो अभी बायर्स जो यहाँ पर अभी 90 रुपये से बाई कर रहा है, अब वो 100 रुपये पर बाई करने लग गया, इट मीन्स क्या, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, वो इंटरेस्टेड है बाई करने में। क्यों, क्योंकि उसने बायर्स को यहाँ पर मात दे दी, बायर्स को हरा दिया है ना, मतलब देसी भाषा में समझो, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ की प्राइस पर जो हमारे पास यहाँ से डिमांड जोन क्रिएट होता था, वो यहाँ पर डिमांड हो रही, ठीक है, यहीं पे खरीदने पे इंटरेस्टेड है सब, यहीं से उठाएंगे भैया, कुछ नहीं है, प्राइस ऊपर ज़्यादा, यहीं से फिर से उठाएंगे, वापस से आए फिर से उठाएंगे, नहीं जान देंगे, क्योंकि 1 2 3 अटैम्प्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो सेलर्स लाइन कोशिश करेंगे नीचे लाने के लिए, नहीं, जब भी वो फेल हो जाएंगे, यहाँ पर उन्होंने सप्लाई दी थी, जैसी ब्रेक हो, देखो कितना अच्छा आया मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक और परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, अगर तो एक बार ब्रेकआउट होता है और वहाँ पर मार्केट, वहाँ पर सपोर्ट ले, वहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट होती है, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग वो क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करे। ओके, तो ये भी एक और हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखना इसको ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर भी वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल को अपन ने 30 मिनट टाइम फ्रेम में रखा ताकि आप और अच्छा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास उतना लंबा ट्रेंड दिख नहीं रहा था। ओके, तो ये देखो, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, यहाँ पर बार 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 4 बार अटैम्प्ट किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही थी, सप्लाई जोन था, यहाँ पर सप्लाई आ रही थी, बार जब भी आ रहे हैं यहाँ से शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ पर लोग सेल करने में इंटरेस्टेड, ठीक है। तो प्राइस ने सीधा इसको ब्रेकआउट दिया, 4th 5th अटैम्प्ट में इसको ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देते ही देखो कितना अच्छा ही मूव आ गया। अब जब भी प्राइस इसके आसपास आएगा, क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। नाउ दिस रेजिस्टेंस जोन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन, और जितना स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था, जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट लिया है ना, इस हाई को ब्रेक किया, जहाँ पर सप्लाई थी उसको भी ब्रेक करा, और इनने सप्लाई शिफ्ट कर दी ऊपर। और डिमांड देखो, अभी जो यहाँ पर डिमांड थी, डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ शिफ्ट हो गई, देखो कॉन्फिडेंस देखो ना बायर्स का, लेके चले गए, है ना। तो सप्लाई डिमांड के बेसिस पे ही पूरा मार्केट चलता है,
ओके तो ये एक और परफेक्ट एग्जांपल था कि हाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके तो यहाँ पर भी कुछ थ्योरी आप समझ लो, बुकिश नॉलेज। सो फ्रॉम द वेब चार्ट यू सी हाउ दीज स्टॉक्स आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस रिवर्सल, मतलब कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। वेल ऑल दीज चार्ट्स आर हैविंग डिफरेंट टाइम फ्रेम, सो यू गॉट टू नो दैट रेजिस्टेंस रिवर्सल कैन हैपन इन द मार्केट इन एनी काइंड ऑफ टाइम फ्रेम। इट कुड बी 5 मिनट, 15, 30, हाउरली, डेली, वीकली और मंथली टाइम में। इट मीन्स जो हमारे जो चार्ट थे अभी तक के वो सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पर थे। इट मीन्स कि आप ये जो सपोर्ट, हाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये चीज़ आप किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट में देख सकते हो, आपको ये चीज़ प्योर श्योरली देखने को मिलेगा, है ना। बाकी की नोट आप इस पॉइंट का बिल्कुल भी ध्यान में रखना। यू माइट सी सम प्राइस फ्लक्चुएशन इन द लाइव मार्केट बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज अ सम बिट डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। इस बात को मैंने इसलिए इसमें नोट पर डाला हुआ है क्योंकि आपकी बुकिश नॉलेज पूरा है, लेकिन आप जब भी मार्केट को देखते हो मार्केट कहीं ना कहीं अलग ही चल रहा होता है हर दिन। कभी सपोर्ट पर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस पर ब्रेक करता है, आप एंट्री लेते हो, मार्केट वहाँ पर एक तरीके से ट्रैप कर देता है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मार्केट में काम करो, ठीक है। तो जो वीडियो था इस जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस, और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसको आप अच्छे से समझोगे तो आप मार्केट के चार्ट को रीड करना समझ जाओगे। खासकर जो बिगिनर है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कुछ नहीं पढ़े आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी अच्छे से समझ लेना, आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना सीख जाओगे। ओके तो ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको, जो भी मैं वीडियोज़ यहाँ पर ला रहा हूँ इस जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। मैं किसी भी टाइप की स्टॉक रिकमेंडेशन, कॉल टिप या अलाना फलाना किसी भी टाइप की कोई सर्विसेज नहीं देता हूँ। तो बी अवेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ सर्विसेज, क्योंकि यहाँ से कोई पैसा बनने वाला नहीं। अगर आप अपने दम पर सीख के, खुद के दम पर, खुद के एक्सपीरियंस पर अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता है, आप दूसरे पे डिपेंड होकर ट्रेड करने की सोचोगे तो कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको और किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। बाकी कंप्लीट लर्निंग सीरीज, कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो था। ओके सो आई मीन तीसरा या चौथा वीडियो था। बाकी मुझे सेंसिबल पर डेली ट्रेड्स के लिए अपडेट कर दो, क्योंकि हम एक एक्टिव ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।